नमस्कार साथियों। आज हम सारे लोग एनसीईआरटी की क्लास ये हमारी फर्स्ट क्लास है और आज हम सारे लोग एनसीईआरटी का ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर यानी जो भूगोल है अपना कंटेम्प्रेरी इंडिया उसका पहला पार्ट उसका फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं। और उस फर्स्ट चैप्टर का नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन यानी भारत इसका आकार एवं अवस्थिति। ठीक है, तो आज हम सारे लोग इंडिया के बारे में कुछ फैक्ट्स की स्टडी करेंगे, हम लोग पता लगाएंगे, हम लोग जानेंगे। ठीक है, कि इंडिया के जो एरिया क्या है, पॉपुलेशन क्या है, इसकी पूरे वर्ल्ड में रैंकिंग क्या है ऑन द बेसिस ऑफ एरिया एंड पॉपुलेशन। ठीक है, उसके अलावा इसकी कोस्ट लाइन बाउंड्री क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होती है, ये कितने स्टेट्स से लाई करती है, हमारे नेबरिंग कंट्रीज क्या होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की हम स्टडी करेंगे, जानेंगे कि ये सारी चीजें क्या है और कैसे। ठीक है, ठीक है, तो बिना देर किए आज हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं जैसे जैसा कि हम सारे लोगों को पता है कि अगर हम कहीं जा रहे होते हैं यानी कि हमको कहीं जाना होता है तो सबसे पहले हम पूछते हैं ना कि भैया ये वाली जगह कहाँ पे पड़ेगी, तो वो बताएगा कि यहाँ से 3 किलोमीटर आगे जाइए फिर लेफ्ट ले लीजिए। ठीक, मतलब अगर आप कहीं भी जा रहे हैं तो आप ये बताएंगे ना, जैसे लेट सपोज कि आप मौसी के घर जा रहे हैं तो आप बताएंगे कि मेरी मौसी का घर यहाँ है और फिर हमको इस वाली जगह पे जाना है, तो फिर वो आदमी बताता है। सेम कंडीशन इधर भी है कि अगर हम अपने ग्लोब पे यानी एक जो ग्लोब होता है जो अर्थ का रिप्रेजेंटेशन करता है उस पे हम देखने की कोशिश करें कि इंडिया है कहाँ पे, यानी भारत कहाँ पे है, कौन से जगह पे लाई करता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि इस जगह पे ये है ऐसे। तो उसी तरह से हम भी सबसे पहले देखते हैं कि भारत है कहाँ पे। जो ग्लोब होता है वो गोल गोल होता है और गोल गोल में मतलब दो लाइंस होती हैं, एक होती है लॉन्गिट्यूड और एक होती है लैटिट्यूड। ठीक, जो खड़ी खड़ी वाली लाइंस होती हैं वो होती है लॉन्गिट्यूड और जो पड़ी पड़ी वाली लाइंस होती हैं लेटिट्यूड। और मैप में जो ऊपर वाली डायरेक्शन होती है उसको हम बोलते हैं नॉर्थ, नीचे वाली को साउथ, इधर वाली को यानी राइट साइड वाली को वेस्ट और लेफ्ट साइड वाले को ईस्ट बोलते हैं। ठीक, तो लेट सपोज कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ लॉन्गिट्यूड से काटते हैं तो दो आधे आधे, ये एक पूरा गोला था तो ये आधा वाला गोला ये और आधा वाला गोला ये। ठीक है, तो जब हम सिर्फ और सिर्फ किसी ग्लोब पे लॉन्गिट्यूड से क्रॉस करते हैं तो दो हेमिस्फीयर बनते हैं। इधर वाली डायरेक्शन क्या बनी, वेस्ट, और इधर वाली क्या बनी, ईस्ट। इधर से देख सकते हैं ना, तो इसको हम बोलते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर और इसको हम बोलते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर। लेकिन अगर हम इसी इसी आधे आधे गोले को यानी ग्लोब को, ठीक है, यानी जो ग्लोब हमारा इसको हम लेटीट्यूड से काट दें तो फिर दो दो आधे आधे गोले बने कि नहीं बने, एक ये वाला पूरा और एक ये वाला पूरा। तो इस वाले को हम बोलेंगे ऊपर है नॉर्थ तो इसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे है साउथ तो इसको हम बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में लाई करता है तो आप या तो बता सकते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर क्योंकि ये पूरा वाला इधर है, और या तो आप बता दें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्योंकि पूरा कंप्लीटली ऊपर। यहाँ देखिए ये भी 36 डिग्री नॉर्थ और ये भी 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, मतलब ये भी कंप्लीटली पूरा नॉर्थ में है और यहाँ से यहाँ तक के लिए ये भी पूरा नॉर्थ में है। ठीक, और जब हम किसी भी जगह पे मैप में किसी भी जगह की एरिया के बारे में यानी उसकी पोजीशन निकालने की कोशिश करते हैं तो वो एरिया कहीं ना किसी दो लाइंस, दो लॉन्गिट्यूड और लेटिट्यूड के बीच में होगा। तो जब हम एक ऐसी एरिया जो दो लॉन्गिट्यूड और लेटिट्यूड से सराउंडेड होता है उसको हम बोलते हैं ग्रिड। कौन सी चीज, ग्रिड। और इंडिया का जो ग्रिड है ये 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ और ये और ये। ठीक है, ठीक, तो चलिए अब बिना देरी के स्टार्ट करते हैं कि इंडिया की साइज, लोकेशन, ये सारी चीजें क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इंडिया की पॉपुलेशन यानी जनसंख्या क्या है, यानी भारत की पॉपुलेशन क्या है। तो जैसा कि आप सारे लोगों को पता है कि इंडिया पूरे वर्ल्ड में यानी पूरे विश्व में फर्स्ट रैंक को होल्ड करता है। किस चीज के टर्म में, पॉपुलेशन के टर्म में, यानी जनसंख्या के हिसाब से हम पूरे विश्व में टॉप कर रहे हैं। हमारी यानी इंडिया की जनसंख्या, अपनी जनसंख्या कितनी है, 1.40 बिलियन यानी लगभग 140 करोड़, और ये पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट रैंक लाई करता है। इसके पहले हम लोग चाइना से आगे चल रहे थे, वो चाइना से पीछे चल रहे थे, यानी चाइना फर्स्ट रैंक पे था, लेकिन पिछले 1 सालों से यानी 2024 से हम लोग टॉप पे हैं। ठीक, और ये वाली जो जनसंख्या यानी 1.4 बिलियन जनसंख्या जो है ये पूरे वर्ल्ड की यानी पूरे विश्व की लगभग 17% जनसंख्या, कितनी, 17% जनसंख्या।
उसके बाद हम एरिया की अगर बात करें, ठीक है, तो इंडिया की एरिया रफली 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, लगभग 32,87,000 स्क्वायर किलोमीटर नहीं वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। और हम लोग एरिया के मामले में, मतलब अगर हम सबसे ऊपर अगर बात करें तो सबसे ऊपर जो कंट्री है उसका नाम है रसिया, यानी टॉप में जो सबसे बड़ा देश है पूरे वर्ल्ड का उसका नाम है रसिया। फिर ऑब्वियस सी बात है कनाडा, उसके बाद ऐसे ऐसे अगर नीचे से आते जाएं, ठीक है, तो हमको मिलेगा 7th रैंक पे अपना भारत, ठीक है। और ये एरिया जो इंडिया लाई करता है ये पूरे वर्ल्ड की 2.4% है, 2.4% एरिया पे पूरे विश्व की 17% यानी 17% पॉपुलेशन जो है वो रह रही है यानी लाई कर रही है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इंडिया की सदर्न और ईस्टर्न नॉर्दर्न ये सारी ग्रिड, ठीक है, जैसा कि हमने बात किया ग्रिड की, ठीक है। इंडिया का जो सबसे नॉर्दर्न पॉइंट है यानी सबसे उत्तरी बिंदु जो है, यानी सबसे ऊपर की तरफ इन द सेंस कि मैप में ऊपर की तरफ, ऊपर की मतलब ऊंचाई वाला नहीं, ठीक है। मैप में अगर सबसे ऊपर आप जाएंगे तो एक स्टेट मिलेगा उसका नाम है लद्दाख, ठीक। और लद्दाख में सबसे अपर मोस्ट जो सबसे उत्तरी बिंदु है उसका नाम है इंदिरा कूल। लद्दाख में बहुत ठंडी पड़ती है और ठंडी यानी कूल, कूल से आप याद रखना इंदिरा कूल। और जो इंदिरा कूल है वो है 37 डिग्री 6 मिनट पे, ठीक। और जब कभी भी आप किसी लाइन को या किसी ग्रिड को डिनोट करेंगे तो आप डायरेक्शन के साथ उसकी वैल्यू बोलेंगे, ठीक है। तो जो 37 डिग्री 6 मिनट है वो नॉर्थ में है तो आप बोलेंगे 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। उसके अलावा जब आप नीचे की तरफ आएंगे मैप में, ठीक है, तो नीचे आपको मिलेगा स्टेट तमिलनाडु, ठीक। और तमिलनाडु, ठीक है, इंडिया में सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट पे, सबसे दक्षिणी बिंदु पे है। और वहां पे एक जगह पहले थी कन्याकुमारी, पहले था इंदिरा पॉइंट और अब मेन लैंड पे है कन्याकुमारी, ठीक है। अदरवाइज जो 8 डिग्री 4 मिनट मैंने लिखा है ये आपको मिलेगी लक्षद्वीप पे, ठीक। वैसे इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट, ठीक। पहले इसका नाम था पिग्मेलियन पॉइंट और अब इसका नाम रख दिया गया है इंदिरा पॉइंट, ठीक। 8 डिग्री 4 मिनट पे, ठीक है, जो इंडिया की सदर्न बाउंड्री है वो 8 डिग्री 4 मिनट पे लाई करती है। उसके अलावा जो इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है यानी सबसे पूर्वी बिंदु है वो है अरुणाचल प्रदेश में और एक गांव का नाम है किविथु या बलांगू, ठीक है। इसकी डिग्री है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। यहाँ पे कहीं पे आपको गोला हाँ ये गोल गोल जो लिखा हुआ लगा हुआ दिख रहा है ये है डिग्री, और जो ये लंबा सा का डैश टाइप से लगा हुआ दिख रहा है ये है मिनट। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री कहाँ पे लाई करती है इंडिया की, तो वो है किविथु या बलांगू अरुणाचल प्रदेश में, और कितनी डिग्री पे? 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट पे। उसके बाद हम आते हैं वेस्टर्न पॉइंट पे, ठीक। तो जो वेस्टर्न पॉइंट है इसका नाम है गुहार मोती या गौहर मोती भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता है, नहीं लिखा है कोई बात नहीं। गुहार मोती या गौहर मोती गुजरात में, ठीक। और इसकी डिग्री है ये किस लेटीट्यूड पे लाई करता है? लॉन्गिट्यूड पे लाई करता है। ये है 67 डिग्री 8 मिनट, 67 डिग्री 8 मिनट पे ये लाई करता है, वो भी ईस्ट में, ठीक। अब हम देखते हैं कि इंडिया का एक्सटेंट यानी विस्तार, पूरब से पश्चिम का विस्तार कितना है और नॉर्थ टू साउथ विस्तार कितना है। तो इंडिया का जो नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट है यानी उत्तर से दक्षिण तक विस्तार जो है, ठीक है, ये है 3214 किलोमीटर यानी 3214 किलोमीटर। और उसके अलावा जो इंडिया का ईस्ट टू वेस्ट यानी पूरब से पश्चिम तक की लंबाई है, ठीक, यानी अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक की जो लंबाई है ये है 2933 यानी 2933 किलोमीटर, ठीक है। उसके अलावा अगर हम कोस्ट लाइन बाउंड्री की बात करें कि अगर हम गुजरात से चलें और फिर कोलकाता तक पहुंच जाएं, ठीक, तो हमको कितनी लंबी कोस्ट लाइन तय करनी पड़ेगी? तो हमको चलनी पड़ेगी रफली 7500। अगर एक्यूरेट की बात करें तो 7516 किलोमीटर हमको चलना पड़ेगा, लेकिन एनसीईआरटी ने 7500 किलोमीटर यानी 7500 किलोमीटर को कोट किया है, तो हम लिखेंगे 7500 किलोमीटर यानी 7500 किलोमीटर की दूरी हमको तय करनी पड़ेगी। और इनमें से सबसे लंबी कोस्ट लाइन गुजरात की है,
ठीक है। सबसे ज्यादा जो तट रेखा में कंट्रीब्यूशन है यानी कोस्ट लाइन में कंट्रीब्यूशन है वो कौन लाई करता है, वो कौन होल्ड करता है, वो गुजरात होल्ड करता है। उसके अलावा अगर हम ऊपर की तरफ ऐसे 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 अपने पड़ोसियों के पास होते हुए यानी गुजरात से स्टार्ट करें और फिर कोलकाता तक ऊपर से आ जाए, ठीक है, तो हमारी जो टोटल लैंड बाउंड्री पड़ेगी यानी स्थलीय सीमा पड़ेगी वो पड़ेगी कितनी, 15,200 किलोमीटर। कितना, 15,200 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर। ठीक है, ठीक। अब उसके बाद हम देखते हैं कि इंडिया में एक लाइन ऐसा है जो बीचों बीच से निकल निकल रही है। ठीक, तो ये जो बीचों बीच से निकल रही है इस लाइन का नाम है कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसको हम बोलते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, ये कर्क रेखा है और ये इंडिया को लगभग दो बराबर भागों में बांट देती है। ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, इसीलिए एनसीईआरटी ने कोट किया है कि दिस लाइन डिवाइड्स almost equally this line divides India almost into two equal parts। ठीक है, मतलब लगभग दो बराबर भागों में ये भारत को बांट देती है। ठीक, अब दो भागों में अगर ये बराबर बांट दे रही है तो इसके मतलब इंडिया के कुछ स्टेट्स इस लाइन पे आ रहे होंगे, मतलब कुछ राज्यों को भी ये काट रही होगी। तो कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा को स्पर्श करते हैं यानी टच करते हैं, इसकी बाउंड्री पे होल्ड करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको लगभग 8 राज्य यानी 8 स्टेट्स इंडिया के मिलेंगे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा पे अवस्थित है, सिचुएटेड है। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपको मिलेगा ये गुजरात, फिर राजस्थान, फिर एमपी, फिर झारखंड, छत्तीसगढ़, डब्ल्यूबी यानी वेस्ट बंगाल, टीपी यानी त्रिपुरा, फिर एमजेड यानी मिजोरम। ठीक, तो आपको कितने स्टेट्स मिले, 8। कौन कौन से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इतने स्टेट्स आपको मिले जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा पे सिचुएटेड हैं यानी अवस्थित हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आईएसटी। आईएसटी का पूरा नाम होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। हिंदी में हम इसको बोलते हैं भारतीय मानक समय। और भारतीय मानक समय एक टाइम लाइन है, उसका नाम है 82 डिग्री एंड 82.5 डिग्री ईस्ट, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, लॉन्गिट्यूड 82.5 डिग्री ईस्ट। ठीक है, ये इंडिया को लगभग लॉन्गिट्यूडनली, जैसा कि हमने बात किया कि कर्क रेखा लेटिट्यूडनली यानी इसे पड़े पड़े दो भागों में बराबर बांट देती है, और इंडिया को लॉन्गिट्यूडनली एक लाइन है जो 82.5 डिग्री, ठीक है, वो लगभग दो बराबर भागों में बांट देती, दो बराबर भाग नहीं मतलब दो भागों में बांट देती है, बराबर तो नहीं होंगे। ठीक है, और वो गुजरात कह रहा हूँ, वो उत्तर प्रदेश से, ठीक, उत्तर प्रदेश में एक जगह है मिर्जापुर। अगर आप सारे लोगों ने हो सकता है सुना हो ना सुना होगा, तो मिर्जापुर कालीन भैया जहां से आते हैं वही वाली जगह है। ठीक है, तो मिर्जापुर से टाइम डिसाइड की जाती है। इसके पहले अपना टाइम डिसाइड किया जाता था इलाहाबाद में एक जगह है नैनी, ठीक है, वहां से टाइम डिसाइड किया जाता था, लेकिन अब कालीन भैया का दबदबा है, कायम होना चाहिए, तो कालीन भैया ने जब कहा फिर इंडिया का टाइम डिसाइड, वैसे कालीन भैया का इसमें कोई रोल नहीं, जोक सपाट। ठीक है, गुजरात अब इंडिया का टाइम कहाँ से डिसाइड किया जाता है, 82.5 डिग्री ईस्ट से, और वो जगह कहाँ, मतलब उसकी जो लेबोरेटरी है वो कहाँ पे है, मिर्जापुर में। ये हो गया। उसके बाद कुछ बता, हाँ, इंडिया का जो टाइम है पूरे वर्ल्ड के टाइम से 5.5 घंटे यानी जीएमटी, जो पूरे वर्ल्ड का टाइम डिसाइड करती है, पूरे वर्ल्ड का टाइम डिसाइड करती है एक लाइन जिसका नाम है जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, प्रधान मध्याह्न रेखा, और ये लाइन लंदन से, इसकी जो लेबोरेटरी है वो लंदन में है, लंदन। ठीक, और इंडिया के टाइम में और लंदन के टाइम में यानी पूरे वर्ल्ड की टाइम जहां से डिसाइड की जाती है वहां से और इंडिया के टाइम में लगभग 5.5 घंटे का 5 डिग्री HR यानी 5.5 घंटे का गैप है। अब आप सारे लोग ये बताएंगे कि जो पूरे वर्ल्ड की टाइम लाइन है यानी जिसको हम जीएमटी बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम, ये कितनी डिग्री लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, उम्मीद है कि अब आप सारे लोगों को ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई ये समझ में आई होंगी, और
कंटेंट रिलेटेड किसी भी इशू के लिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, जो टॉपिक आपको समझ में ना आया हो, वो इसमें से आप मेंशन कर सकते हैं। धन्यवाद।